ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में बहुत सारे बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कई बार। यहाँ मतलब समाज के अंदर में जो रियलिटी हो रही है उससे भी तुम अपनी नजरें छुपा कर बैठोगे, वो भी आपको पता नहीं होना चाहिए। तो सिविल सर्वेंट बनना छोड़ दो, ठीक है। काउंसलर रहते हैं हमारे देश के जो एम्बेसडर रहते हैं, एम्बेसडर वहां से हट चुके हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन को लेकर। अब वहां पर काउंसलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो काउंसलर है यहाँ पर, तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो हमारे देश के द्वारा दिया जाता है। प्रेसिडेंट का इंपैक्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की बात की जा रही है। वायलेंस एक्सलेशन हो रहा है काफी लार्ज स्केल पर, इसको रोको। कम्युनिटी डिवाइड हो रही है आज की डेट में कनाडा के अंदर में। तो खतरनाक लेवल का माहौल देखने को मिल रहा है। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में बहुत सारे बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कई बार। यहां पर ये क्या बदतमीजी वाला कमेंट है, मतलब मैंने आप अपने माइंड से तुम लोगों के माइंड में डाल दी। कल को चलकर आईएएस ऑफिसर बनना है, ऐसे हजार इंसिडेंट तुम्हारे सामने आएंगे। थोड़ा सा इंसिडेंट अगर तुम झेल नहीं पा रहे हो तो कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम निकालोगे। आप लोगों ने हमारे माइंड में डाल दी। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि तुमको एक ऐसा इंसिडेंट बता दिया, जो मैं हाइपोथेटिकल कहानी थोड़ी ना सुना रहा हूँ तुम लोगों को कि कोई ऐसी बात बता दी जो इस धरती में वो नहीं करती है। ये तो वही बात है कि वो नहीं कहते शत्रुमुर्ग की तरह अपनी गर्दन उसमें जो है मिट्टी में दबा के रखो कि दुनिया में क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं करना है। किसने कहा है तुमको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए है? मतलब समाज के अंदर में जो रियलिटी हो रही है उससे भी तुम अपनी नजरें छुपा कर बैठोगे, वो भी आपको पता नहीं होना चाहिए। तो सिविल सर्वेंट बनना छोड़ दो, ठीक है। ये देखो, आपने हम लोग के माइंड में डाल दी। मतलब एक रियलिटी, एक रियल जो सोसाइटी में घट रहा है वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। अगर वही अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो तुम उस मतलब लायक ही नहीं हो तुम सिविल सर्वेंट बनने के, अगर तुम सोसाइटी की प्रॉब्लम से मुंह छुपा रहे हो। कुछ और प्रिपरेशन कर लो, जाके किसी प्राइवेट कंपनी में जाके अपनी सुबह शाम से नौकरी कर लो जाके। तुम समाज की प्रॉब्लम से छुपते घूमोगे तो तुम उसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाओगे कभी। हद है यार। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कनाडा के अंदर में काउंसलर कैंप के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा देश का कोई भी नागरिक अगर कनाडा के अंदर में रहता है तो यहाँ पर उसको कोई पेंशन मिल रही है, उससे रिलेटेड कोई इंश्योरेंस की सर्विस है, वो सारी के सारे उनके सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन होता है वो वेरिफिकेशन दिया जाता है यहाँ पर हमारे देश के जो काउंसलर रहते हैं। हमारे देश के जो एम्बेसडर रहते हैं, एम्बेसडर वहां से हट चुके हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन को लेकर। अब वहां पर काउंसलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो काउंसलर है यहाँ पर, तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो हमारे देश के द्वारा दिया जाता है। तो हमारे देश जब यहाँ पर लाउड लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये इंसान जिंदा है। अब ये इंसान अगर जिंदा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। तभी तो उसको पेंशन मिलेगी, तभी तो उसके यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीजें चलेगी। पर प्रेजेंट टाइम पर अभी फिलहाल जो है कैंसिल कर दिए गए काउंसलर कैंप कनाडा के अंदर में। तो सोच के देखो यहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम हो गए। और ये सारी चीजें वायलेंस देखने को मिला टेंपल के अंदर में, प्रो खालिस्तानी ग्रुप की चीज देखने को मिली। और इवन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इस तरीके की बातें नहीं बोल रहे थे, उन्होंने भी पब्लिकली आकर बोल दिया कि ये कावर्डली अटेम्प्ट है, यानी कि ये सबसे कायरतापूर्ण अटेम्प्ट है जब हिंदू सभा के टेंपल के अंदर में वो अटैक किया गया। तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ये चीजें समझोगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न को बात करोगे अगर यहाँ पर, और कैंसिलेशन के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के इवन जो हाई कमिश्नर है या उनके ऑफिस है, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। उनकी वहां पर कहीं ना कहीं उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ में सर्विलेंस भी किया जा रहा है उन लोगों का वहां पर। तो जब इंसान के सर पर तुम सर्विलेंस कर रहे हो, सेफ्टी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो कैसे वो अपना काम करेंगे यार यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये भी सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो अभी आने वाले टाइम में मुद्दे और ज्यादा होते हुए आप लोग खराब यहाँ पर नजर आ सकते हैं जिस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो काउंसलर कैंप जो है टोरेंटो में, इसके साथ में यहाँ पर वैनकूवर में, सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आती है। इन जो इंसिडेंट का इंपैक्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की बात की जा रही है। वायलेंस एक्सलेशन हो रहा है काफी लार्ज स्केल पर, इसको रोको। कम्युनिटी डिवाइड हो रही है आज की डेट में कनाडा के अंदर में। तो खतरनाक लेवल का माहौल देखने को मिल रहा है। डेमोग्राफिक कॉन्टेक्ट में अगर देखो, इंडियन ओरिजिन के 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं मिलियन है, सॉरी यहाँ पर ये 1.86 मिलियन, यानी कि लगभग 20 लाख इंडो कैनेडियन लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि 5% कनाडा की पॉपुलेशन है। इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन को अगर आप लोग समझोगे यहाँ पर, कई सारे रीजन में तो ऐसी है कि सिटी में लगभग 20-20 30-30% भारत के लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर, ये आप लोग समझो यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिप्लोमेटिक स्टैंड है दोनों के बीच में, तो कैसे सर्विलेंस वाली मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर। तो जिस लेवल पर डिटेरियोरेटेड रिलेशन हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही बुरी कंडीशन है कि हम लोग बैलेंस बनाकर कैसे चलेंगे, तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके बारे में अगर बात करें, सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं कैसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे हमारे लोग वहां पर रहेंगे। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बारे में बात की जा रही है, कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में, लीगल एक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो ये बेसिक चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, मेरे दिमाग में ये स्टोरी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने ये स्टोरी बहुत पहले पढ़ी थी, तो मेरे दिमाग में ये स्टोरी इसलिए आ गई, जब यहां पर ये पेरेंट्स लिखा हुआ था ना, मेरे दिमाग में खुद में वो स्टोरी आ गई। मैंने कहा पेरेंट्स क्यों लिख रखा है, तो वो कनेक्ट कर गई ये स्टोरी मेरे साथ में, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। और आगे से कहोगे तो मैं ऐसी स्टोरी शेयर भी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं दुनिया भर की चीजें पढ़ता रहता हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ लेता हूँ उठाकर, कोई स्टोरी सुन लेता हूँ बैठ के, कुछ कई सारी मैगजीन्स पढ़ता रहता हूँ। तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ, और जो जेन्युइन होते हैं, जो लगता है कि बीइंग ऑफिसर आप लोगों को पता होना चाहिए, यार मैं वही बताता हूँ। अगर फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी एटलीस्ट कवर करो। 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो ये आखिरी बैच है, और जल्दी जिस दिन 2026 का बैच लॉन्च होगा, इसमें एडमिशन जो है क्लोज हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि इसमें जिस किसी ने अभी तैयारी करनी है अच्छे से लेकर चलो। साथ ही साथ में अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने 7 स्टेट पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं, सीरियस हो तो इसको लेकर चल सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी लवर वीर सर्च कर लेना, एक एप्लीकेशन आएगा 4.9 की रेटिंग के साथ में, उसको डाउनलोड कर लेना। डेली शाम को क्विज भी आप लोगों को देखने को मिलता है 5 बजे, स्टेटिक और करंट का, और साथ ही साथ में संडे के दिन टेस्ट सीरीज होगी, फ्री टेस्ट होगा 12 बजे, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है, जो कि सबके लिए अवेलेबल रहता है प्रॉपर टेस्ट। या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेना StudyLoverBeer.in। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जिनको ये पता रखना चाहिए, और जिसको नहीं पता था वो इसको शेयर कर देना, दूसरों के साथ में भी पता चलना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबल फुल क्वालिटी के साथ में आप लोग इन कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं, ओके।